कि आपका रेडी है? हैं? चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 76 ये है कि 110 नंबर टोटल है या नहीं? 110 नंबर है ये आपका। क्वेश्चन नंबर कितना था? 76 ना, पहला क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका 76 में आपका टोटल मार्क्स कितना है? ये आपका टोटल है 110। अब एक बात बताइए, जिसमें से 3 चौका मारा, सिंपल, 3 चौका मारा, क्लियर। उसके बाद आपका क्या बोला है? 8 छक्का, क्लियर। ये 8 छक्का, ठीक है। कितना हो गया? 12, और ये आपका 48, कितना हो गया? ये आपका 60 हो गया है। 60 बन चुका है, कितना बचा है? 50। इसी का परसेंटेज पूछा था, यही ना पूछा है? तो आपका 50, यही ना पूछा है? 50 बटे आपका क्या होता है? ये आपका 110 बटे आपका 100, ठीक है। एक आपका 2, और 5/11 कितना होगा? 55 से चालू होगा, 55 से चालू होगा। 1/11 क्या होता है? हाँ, तो 1/11 आपको याद रखना है, और 1 बटे आपका 9 आपको याद रखना होगा। अगर हम होते तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शंस देते, ठीक है। एक आपका 55 वाला देते, और एक आपका 54 वाला देते, है ना। तो 1/9 आपका कितना हो जाता है? 11.11, और 1/11 आपका 9 पॉइंट आपका 09, है ना। तो एक्चुअल में ये जो है आपका 500 बटे आपका 11 है, तो 5 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसको आपको क्या करना होगा? आपका 5 से, मतलब 45 वाला आंसर होगा, क्लियर। 45 वाला आंसर हो जाएगा ना। ये एकदम बेसिक हलवा क्वेश्चन, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, आपको दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। चलिए अगला सवाल बढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% चाहिए, मतलब पास मार्क्स। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 76, ये जो पास मार्क्स है, पास मार्क्स, ठीक है। पास मार्क्स आपका क्या है? 33%। बोलिए, यही दिया हुआ क्वेश्चन में, क्लियर। अब इसी को बोल रहा है वो भाषा में कि एक लड़का ने 125 नंबर लाया, बट वो 40 से फेल हो गया। बट वो 40 अगर आ जाता तो पास होता या नहीं? हो जाता, क्लियर। तो इसी को ना लिखेंगे 125। 40 अगर ले आता भाई, 40 अगर ले आता, पास हो जाता ना वो, बस। कितना हो गया ये? 165। तो 33 एक्चुअल में 33% का वैल्यू 165, यहां से कटेगा ये आपका कितना? 5। 1% इक्वल टू आपका 5, सीधा। ये आपका 100%, 100% कितना? 500, क्लियर। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? मैथ्स को पढ़ना है आपको, मैथ्स में टर्म में लिखना है, ठीक है। आपको जहां दिक्कत होगा आपको यहां से फिल्टर हो जाएगा, समझ गए। कोई भी डाउट होगा एकदम आपको पूछना है। पूछना कब है? जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, हाँ बढ़िया सवाल। इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम सवाल। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको, जैसे अभी तो हम एक सवाल इसको बता देंगे, अगर आपको दिक्कत होगा तो हमारे चैनल में जाइएगा। वेन डायग्राम का एक मतलब 2 से लेके 3 तक बताए हैं, आपको कहीं कोई फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए 78 क्वेश्चन, और इसको बढ़िया क्वेश्चन में डालेंगे, आपको दिक्कत हुआ होगा। देखिए इसको जब भी आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिएगा, समझे। क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है, क्लियर। ये एक गोला, और ये एक गोला। ये जो टोटल आपका ये जो बॉक्स जो बना दिए, ये 100% होगा। कितना का होगा? ये आपका 100% या कंप्लीट। अब देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अभी कुछ भी नहीं बताए हैं इस सवाल में, बस हम फॉर्मेट आपको बता रहे हैं कि अगला सवाल आए तो हिट कैसे करना है, क्लियर। सुनिए, अब जैसे आपको बोल देगा और यहां पे भी कुछ होगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली ये देगा आपको कि ये मैथ्स में पास है टोटल, ये आपका फिजिक्स में पास है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी में पास नहीं होते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे पहले आपका, पहले जब 11 पहले 12 जो होता था, पहले एक आपका पीसीएम वाला भी होता था, और एक आपका, बोलिए, हैं? तो इंक्वायरी ऑफिस में नहीं गए? हाँ ऑफिस नीचे है, हाँ, सॉरी। तो जैसे जब हम लोग 12 में, आपका 12 क्या था? एक आपका पीसीएम, एक आपका पीसीएम,
एक्स्ट्रा में ये सॉरी पीसी पीसी ये बायोलॉजी, एक्स्ट्रा में एम मैथ्स लिए थे क्या किसी ने? तो ऐसा भी होता था ना। चलिए हम इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका फॉर्मेट, जैसे आपको बोल देगा कि कुछ बच्चे आपका किस में है, मैथ्स में पास है, कुछ बच्चे आपका फिजिक्स में पास है। तो यहां से आपको बस फॉर्मेट ये समझना है कि ये जो टोटल है ना, अगर हम बोले कि मैथ्स में कितने बच्चे पास है, यहां से समझिए, अभी क्वेश्चन नहीं, यहां से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथ्स में कितने बच्चे पास है, तो आप क्या बोलेंगे ना, ए प्लस आपका सी। ए प्लस सी क्या है, मैथ्स में पास है। फिजिक्स में कितना पास है भाई ना, फिजिक्स में आपका क्या बोलेंगे, बी प्लस सी। और ये जो सी है ये क्या है, कॉमन है, मतलब सी फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में पास है। ठीक है, अभी तो एक क्वेश्चन है आपका, इसमें हम 1 घंटा के आसपास क्लास लिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब चैनल में जाएंगे, इससे आपका एक सवाल पूछेगा, और अच्छा सवाल अगर पूछ लिया तो नहीं बनेगा, तो आपको देख लेना है, वो फिर आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग ये फॉर्मेट हो गया। अब एक्चुअल में आपका यहां जो है ए बी आपका सी प्लस डी, ये आपका क्या है भाई, ये 100% होगा, समझ गए। बट यहां तो आपका डबल सी है ना, तो आपको एक बार सी को उड़ाना होगा, समझ गए। अब हो सकता है ये सी आपका दिया रहे या नहीं भी दिया रह सकता है। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं यही ये वही बच्चे हैं जो सुबह दवाई लाने भूल जाते हैं, सुबह दवाई खाना ये भूल जाते हैं, मतलब समझ गए ना। जैसे ये हो सकता है इसको पसंद ही नहीं है, बोलेगा ना कि हमको कुछ भी पसंद नहीं है। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, ये फॉर्मेट था इसका। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका क्या था, आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का आए चुपचाप जो बताया गया है एकदम बॉक्स बनाइए। ये आपका बॉक्स रहा, ये बॉक्स रहा। सवाल में पास नहीं पूछा है, क्या पूछा है, फेल वाला पूछ दिया। देखिए अब आप सवाल पे ध्यान दीजिए कि एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में मतलब ये गणित मतलब क्या, मैथ्स, ये आपका 19%, क्लियर। और आपका क्या बोला है, 10% छात्र अंग्रेजी में असफल है। देखिए अच्छा से असफल वाला पूछा है, तो ये आपका क्या हुआ भाई, इंग्लिश असफल वाला है। तो आप क्या बोलेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। यहां पे कुछ ऐसे होंगे। अब जब यहां ये आपका फेल वाला है, तो इसका मतलब क्या, ये पास वाला होगा ना, समझ गए ना, ये पास वाला। अगर दोनों ये पास तो यहां क्या होगा, फेल वाला होगा, समझ गए। यहां पास तो ये फेल, यहां फेल तो ये क्या होगा, पास होगा। मिला के कितना होता है, 100%। बस यही इसका क्या था, इक्का था। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, यदि सभी छात्रों के 7% दोनों विषय में, और ये तो आपका दिया हुआ है ना, ये देखिए अब क्या दिया हुआ बताइए, ए प्लस सी कितना है, यहां से 19%। ठीक है, और बी प्लस सी कितना है भाई, बी प्लस सी आपका है 10%। और आपका यहां से सी आपका दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया है बोलिए, सब बनाएंगे, बोलिए कितना दिया है 7%। 7% ये आपका दिया है। इसका मतलब ये वाला जो बच्चा है ये पास हुआ है, और मिला के क्या होगा 100%। बट आप जब बोलेंगे कि सर इसको जब जोड़ेंगे ना तो 2 सी आ रहा था, हम बोलेंगे भाई 1 सी लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तक तो 19% है ना, है या नहीं। आप यहां से बी निकाल सकते हैं ना, अगर ये सी मेरा 7% है तो बी कितना होगा बोलिए, 3% होगा या नहीं, 3% ना होगा। तो 19 और 3 कितना हो गया, 22%। तो बाकी यही ना है, अरे हम तो पास किए हैं, कितना होगा 78%। बोलिए, चलिए अब यहां लिख देते हैं। तो यहां पे आपका ए बी सी और आपका ये डी बराबर कितना है, ये 100%। और यहां से आपका मिला ये, अच्छा ए प्लस सी था ना, तो चलिए लिख देते हैं, ए प्लस सी प्लस बी आपका डी बराबर क्या है, ये 100% है। तो ए प्लस सी आपका 19% था, और बी आपका कितना निकल गया, यहां से आपका बी निकल गया 3%, निकला या नहीं, 3%। आपका डी का वैल्यू आपको निकालना था बस। तो यहां से आप डी क्या बोलेंगे, 100% माइनस आपका 22% इक्वल टू 78%। ये अच्छा सवाल में से एक है, बट आप ऐसे ही कर सकते हैं ऑरली, समझ गए। बोलिए, कोई डाउट है तो फिर से बताएंगे इसमें, इसको अच्छा सवाल में आपको रखना है।
आप जैसे थोड़ा सा घुमा देंगे ना तो आप भी घूम जाइएगा। क्लियर? बोलिए। अब डायरेक्ट कीजिए ना आप। हाँ हाँ, आप उधर से, हाँ देखिए, मतलब पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, फिर आप तो ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आप वही तो बोले, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी। सी निकालना नहीं है, सी आपका दिया हुआ है। हाँ, ए प्लस सी तो आपका ए प्लस सी 19 है, और बी प्लस सी आपका कितना है, बी प्लस सी 10 है। आप चाहे इसमें सी का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब सी का तो वैल्यू दिया हुआ, आप चाहे ए का निकाल लीजिए। बोलिए। बोलिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, 79 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल रहे, मतलब मिलाने वाला, और जैसे कि इसमें देखिए क्या बोला है। इसमें बोला है कि किसी कंटेनर से 6 लीटर दूध को निकाला गया, जिसे पानी द्वारा विस्थापित किया जाता है। जिसे विस्थापित किया जाएगा, सुन लीजिए, जिसे विस्थापित किया जाएगा उस पे काम नहीं करना है। पानी विस्थापित मतलब पानी को रिप्लेस कर रहा है, इसको बोलते हैं, समझे? जैसे हम पूरा मिश्रण निकाल दिए, पानी क्या कर दिए, पानी डाल दिए, करता है ना दूधिया, समझे? तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, मिल्क है, यहाँ पे दूध है, तो आपको दूध पे काम करना है। तो हम यहां लिख देते हैं दूध पर काम करें, समझे? दूध पर काम करना है। क्लियर? अब देखिए, कोई भी फ्रैक्शन आप 100% मान लीजिए या 1 मान लीजिए। ये आपका 1 था, 2 बार देखिए, 2 बार बोला है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के हिट करना यहां। एक बार पता नहीं ना आपको है, पता नहीं है, एक बार निकाले, एक बार उसी पे, उसी वही, मतलब जितना निकाल रहे हैं उतना ही रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 2 बार हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना है। फिर से आपका हो रहा है, हम किस पे काम कर रहे हैं, ये मिल्क, मिल्क बटे आपका टोटल, समझे? मिल्क बटे टोटल। अगर यहां बोलता कि मिल्क को विस्थापित किया जा रहा है, समझे, तो हम किस पे काम करते, पानी पर। ठीक है, और फाइनल में जो आया, देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना है, देखिए फाइनल में ये दूध और आपका पानी का अनुपात कितना है भाई, 9:16 है या नहीं? फाइनल 2 बार करने के बाद, समझ गए? तो हम मिल्क पे काम किए। तो एक बात बताइए, मिल्क मेरा कितना है, 9, और जब भी ये जो हो रहा है टोटल पे ही हो रहा है, और टोटल कितना हो गया आपका, बस कितना हो रहा है ये 25। तो यहां से आपका ये फ्रैक्शन का स्क्वायर हुआ, हुआ या नहीं, 9 बटे आपका 25। तो आप फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, रूट होगा ना, तो 3 बटे आपका 5, मतलब 3/5 बचा हुआ है। तो आप निकाले कितना, 2 निकाले ना, यहां से आप 2 निकाले, इसी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 6। क्लियर? इसी का वैल्यू दिया है आपका 6, मतलब 3 गुना, तो 5 बराबर कितना होगा, बोलिए, 5 बराबर कितना होगा, 15 लीटर। क्लियर? इस पे जितना भी टफ क्वेश्चन हो आपको बन जाएगा इसमें। अब आप किस मेथड से किए हैं, एफर्टलेस, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, समझ गए? बोलिए। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, सबको, मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, और अगला दिन से आप एक मॉक कॉपी रखेंगे, समझे? हम आप देखिए, हम यहाँ तो बता ही रहे हैं, ठीक है, हम जैसे आपको पूरा एकदम मैथ्स को कैसे आपको सही करना, क्रीम कैसे करना है, समझे, तो आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होने वाला। साथ में आपको एक मॉक कॉपी रखना है, वो उसमें आपको मैथ्स का, जैसे आप यहाँ जैसे करके गए, तो आपको जैसे रिवीजन रिवीजन करना है, मान लीजिए संडे को आपको रिवीजन करना है पूरा इसका, तो पूरा 25-25 मिनट देखिएगा नहीं, यहाँ नंबर लिख लेना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है, उसी को रिवाइज करना है, बस, समझे? इतने काम करना है। चलिए, बोलिए, कोई दिक्कत तो आगे बढ़ेंगे, अगर दिक्कत नहीं है बढ़ सकते हैं। चलिए, 79 हो गया, अब 80 क्वेश्चन, ये आई होप सब ने बनाया, जो बोला है उसको लिखना है। देखिए क्या बोला है, 12 संतरे का लागत मूल्य, तो लिख देते हैं। लागत मूल्य को भाई क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या बोला है, ये बराबर है, किसके बराबर है, 10 बस विक्रय मूल्य। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, सीपी बटे आपका एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब
विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 10/12, 10 में खरीद के 12 में बेच रहे हैं, क्या टका लाभ हुआ? 2 टका। 2 टका प्रॉफिट कैसे लिखते हैं? सीधा प्रॉफिट इक्वल टू, ऐसे ना होता है, प्रॉफिट बाय सीपी 100, सीपी है ना, सीपी इंटू 100, परसेंटेज लगा देना है। तो 2/आपका 10, क्या बोलेंगे इसको? 20%। क्लियर? बोलिए 20%। कोई दिक्कत? ये हलवा सवाल में इसको रखेंगे, ठीक है? इसमें आप लीड नहीं ले पाएंगे, है ना? चलिए अब आते हैं, हाँ बढ़िया सवाल, ये किसने बनाया था? ये बढ़िया सवाल, इसको आपको रिवीजन सेक्शन में डालना है, ठीक है? ये आपका रेशियो का बढ़िया सवाल है। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत होता है तो आप यूट्यूब चैनल में जाइएगा, ठीक है? आपका रेशियो प्रोपोर्शन का A to Z जितना हाई पावरफुल हो सकता है सारा हम बता चुके हैं। क्लियर? तो बताइए, ये सवाल बनाए थे? देखिए आपको पढ़ने में ही दिक्कत हो गया होगा, हैं समझने में। अब सुनिए, देखिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, सुनिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। एक आपका लड़का है जेम्स और वैभव, ठीक है? वो क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं, जुआरी बोल रहा है। अच्छा चलिए रहने देते हैं। तो एक आपका भाई कौन है? ये आपका जेम्स है और एक आपका वैभव है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए। जेम्स और वैभव पिछले वर्ष, है ना, पिछले वर्ष, जैसे अभी आपका 25 चल रहा है, अभी आपका 25 चल रहा है, ये 24 की बात कर रहा है, समझे? किसका बात कर रहा है? 24 की बात कर रहा है। क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, जो क्वेश्चन पे बोला है उसी को छापेंगे, उसी पे सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है? 24 की बात कर रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे, हम मेरा मुंह देखने से कोई फायदा नहीं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि जेम्स और वैभव का पिछले साल का हम मान लेते हैं ना, 2024 समझा रहे हैं। 2024 का आपका दिया है 4:5, ठीक है? बट अब आ गया क्या? 25 आ गया। जैसे मान लीजिए आपके पास पिछला साल 4 लाख टका था, अब इस साल आपका 5 लाख हो गया, तो आपका अनुपात एक्चुअल में क्या हुआ? 4:5 हुआ ना? तो उसी तरह से यही सवाल बोला है कि 24 और 25 का अनुपात। अब देखिए जेम्स का क्या बोला है कि पिछले वर्ष और वर्तमान, पिछले वर्ष 24, वर्तमान वर्ष अभी क्या 25। तो आप ऐसे समझ लीजिए 24 और 25 का अनुपात दिया है दोनों का, कि जेम्स का क्या पहले कौन है आपका? हाँ हाँ ठीक है। तो जेम्स का आपका क्या है भाई? ये आपका 3, अभी है 5, मतलब समझ रहे हैं ना? ये आपका 2024 का है, ये अभी आपका 25 का है, और ये आपका एक्चुअल में 2024 वाला दिया था। बोलिए, क्वेश्चन फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन फॉर्मेट समझा रहे हैं। ये 2:3, ये क्वेश्चन फॉर्मेट था। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में समझ देना है, ताकि इस जब भी ये क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए, ठीक है? मछली की आंख पे क्या करना है? निशाना साधना है, अर्जुन की तरह, इधर उधर नहीं। एक जेम्स है, एक आपका वैभव है। 2024 में वो ये 4 लाख 5 लाख मान लेते हैं, 4 लाख 5 लाख, ठीक है? अब अब अपना, अब जैसे जेम्स का अपना भी होगा ना 24-25 का, और वैभव का अपना 24 और 25 का। क्लियर? इसका क्या है भाई? जेम्स का ना 3:5 में है, ठीक है? और वैभव का क्या है? 2:3 में है। बोलिए, इतना सवाल है, अब बोलिए इतना सवाल है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। मछली की आंख, कोई जादू वादू नहीं, आपको सीधा ट्रेडिशनल कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो आप क्या बोलेंगे? सर पिछला साल तो ये 4 था, और इसी को ना 3 बोल रहा है कि नहीं नहीं वो 3 था भाई, 4 नहीं था। क्या था वो? 3 था। अब अभी वो 3 से बढ़ के कितना हो गया? 5। तो एक्चुअल में 3 का वैल्यू कितना है भाई? 3 का वैल्यू 4 है। इसको 2 मेथड बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 3 का वैल्यू 4 है, तो अगर 3 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू क्या होता है? 4/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का वैल्यू क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। तो 5 का वैल्यू क्या होगा भाई? 20/3, ठीक है? उसी तरह से 2 का वैल्यू कितना? 5। 1 का वैल्यू 5/2, 1 का वैल्यू 5/2, समझ रहे हैं ना? तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 15/2। 3 का वैल्यू हो गया आपका 15/2। ये अभी प्रेजेंट में है, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी को बोला था कि यदि वर्तमान में उसको कितना बोल रहा है? 3,57,000 बोला है या नहीं? इसी का सम है ना? तो यहां पे लिख दीजिए आपका ये 20/3 प्लस 15/आपका,
यहाँ 2, इसको बोल रहा है कितना भाई, 3,00,000 आपका 57,000 है। और आपसे पूछा क्या है कि जेम्स की वर्तमान, और जेम्स कौन है, यही ना है, ये पूछा है ना आपसे, ये 20 बटे आपसे, तो इसको सॉल्व कीजिए पहले। क्या होगा 40 और ये आपका 45, कितना हो गया 85 बटे आपका 6, ये आपका कितना है 357, 1 2 3, ठीक है। तो यहां से अगर आपको एक निकालना हो, आपको देखिए निकालना क्या है 20/3, तो आप यहां से एक निकालेंगे तो क्या होगा, ये 357 डबल 0, ये 6 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 85 आएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है 20/3, तो बस 20/3, ये मेथड 1 है, ठीक है। मेथड 1 जैसे आप मान लीजिए पूरा सफर किए हैं, यही सवाल आपका पहला सवाल है, समझे, तो जाके वहीं पे ब्रश करके सीधा एग्जाम देने चल गए, ठीक है। तो दिमाग में हिट होना चाहिए, आप वहां क्या सोचेंगे, पेपर में नहीं सोचेंगे ना भाई, डायरेक्ट जो मेथड आता है, मेथड ही आपको आगे लेके बढ़ाएगा, ठीक है। कोई ट्रिक ब्रिक काम नहीं चलता, ट्रिक से पेपर नहीं निकलता है। हाँ क्या बोले, आपको यही निकालना है, तो 20/3 मल्टीप्लाई कर दिए, एक का वैल्यू ये निकला, बोलिए। हाँ दोनों तरफ आप 20/3 आपसे जैसे निकालना है तो दोनों तरफ ही ना दीजिएगा। कहाँ दिक्कत हुआ बोलिए, वहीं से मिटा देंगे। कहाँ पे दिक्कत हुआ बोलिए, दोनों तरफ क्यों दिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम ये निकाल दिए, आपको 20/3 का आपका वैल्यू निकालना है, मान लीजिए 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, एक का वैल्यू 20, एक का वैल्यू 20, 4 का वैल्यू 80, कैसे ना, यहां भी 4, यहां भी 4, तो वही तो है, एक का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू, बोलिए, बस वही है, 2 × 2, समझ गए ना। बस अब सॉल्व करना है इसको, देखिए 7 है ना, तो 17 से कटेगा निश्चित है, 17 से क्या बार में आपका 5 बार में, और 17 से 17 2 और 1 21, ठीक है, 1 2 आपका 3 0, ठीक है। ये देखिए 5 से कटा क्या बार में भाई 4 में, और ये आपका कितना बार में 2 में, ठीक है। ये 21 है ना, तो 4 दूनी 8, आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 दूनी 8 और 1, समझ गए ना। तो यहां पे क्या आएगा 8,000, कुछ ऐसा भी ऑप्शन होगा, होगा। तो यूनिट डिजिट का भी आप जैसे समझ गए ना, मतलब 168, या सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 168। बोलिए ये मेथड 1 है, इसका मेथड 2 भी बन सकता है। आपको जो बढ़िया सवाल आएगा ना, उसी पे आपको एकदम मास्टर करवा देंगे, ठीक है। बस इसके लिए आपको बने रहना होगा, है ना, ठीक है। बोलिए ये बढ़िया सवाल है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग मेथड 2 पे चलते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप थोड़ा सा पक गए, थोड़ा सा पक गए, तो पक गए तो उसके लिए भी कुछ इलाज होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़े। तो आपको क्या करना है, एक मॉक कॉपी बनाना है, समझ गए, तभी आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं बाकी तो आपका जय सिया राम। तो मॉक कॉपी बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर था आपका 81 था ना। चलिए अब देखिए हम कैसे करेंगे, आपको भी करना है ऐसे ही। क्या था बोलिए, जेम्स वैभव था या नहीं, 4 और ये 5, ठीक है। चलिए ये 3 बोल रहा है, ये बोल रहा है 5, मतलब इसी का, इस साल का और अगला साल का, ठीक है। भाई साहब यहां देखिए, दिमाग में सेट करना है कंप्यूटर की तरह। आप इसको छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा, जैसे 2 3 5 4, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 5 20, 20 तिया 60, ठीक है। किसी एक को 60 बना दीजिए, किसी एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ना 60, कोई एक 60, अब दोनों को 60 नहीं हो सकता है, समझ गए ना, किसी एक को 60। तो ये अब आपका कितना हो गया भाई 48, और ये अब कितना हो गया भाई, ये आपका 60, 3 का वैल्यू 48, कितना से मल्टीप्लाई 16 से, तो 5 का वैल्यू कितना 80, 2 का वैल्यू आपका 60, 30 से है, तो 3 का वैल्यू कितना 90, इसी का दिया हुआ था, इसी का कितना था ये 170, क्वेश्चन बोल रहा नहीं 3,57,000 है। यहां से एक का वैल्यू कितना होगा 1 0, 1 0, 17 से कटा ये आपका कितना 2 1 1, अच्छा 2 1 आपका डबल 0, पूछा क्या था 80 का वैल्यू, ये रहा 80 भाई साहब, 4 का वैल्यू 4 से, भावना को समझना है, समझ गए ना। बोलिए कितना टफ था बताइए,
तो अगर आप चले जाते, क्या ये सीखने के लिए मिलता? रहे हैं तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। अब अगला दिन से ये सवाल आपसे बनना चाहिए, बोलिए कहां दिक्कत, किसको, तीनों को? ठीक, एलसीएम पहले, पहले एलसीएम लिए किसका किसका? 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, ऐसा चीज लीजिए ताकि आपको दोनों से जैसे कट जाए, आपको आसान हो। हाँ हाँ, तो वो तो मेथड 1 बताए, ये मेथड 2 है। आंसर आना चाहिए, एफर्ट नहीं आना लगना चाहिए, कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाहिए, दैट्स द मैटर, समझे? हाँ, अब एक बात बताइए, हम जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं कितना एफर्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? तो ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए, हाँ चलिए, इसमें देखिए आप लोग एलिगेशन लगाए होंगे 82, बोलिए जो पूछ रहे हैं वो बताइए, एलिगेशन लगाए थे क्या? हैं? हैं, एलिगेशन लगाए थे? चलिए आज आपको देखिए इसका बढ़िया सवाल, बढ़िया मेथड बताते हैं। एलिगेशन तो एक मेथड हो गया, ये आपका क्या है, मेथड 1, ठीक है। अभी आपका मेथड 2 पे काम करेंगे, जिसमें एफर्ट नहीं लगाना है, मेरा बोलने का मतलब यही है, ठीक है। जैसे आपका पहले क्या था, एक आपका क्रोमियम है और आपका स्टील है, ठीक है। तो ये आपका क्रोमियम और आपका क्या है भाई, ये आपका स्टील है ना। तो सबसे पहले ये 2:11 में हो रहा है, क्वेश्चन देखना है फिर वहां देखना है, 2:11। उसके बाद आपका बोल रहा है 5:21, बोलिए 5:21 है ना। अब इसमें दो टाइप का सवाल बनेगा। पहला सवाल ये कि इसको किस अनुपात में मिलाए, है ना। जैसे यहां पे आपका रेशियो दे देगा कि इस अनुपात में मिलाइए, और फाइनल में बोलेगा कि क्रोमियम और स्टील का अनुपात क्या है। क्वेश्चन में क्या है ना, क्रोमियम और स्टील का फाइनल अनुपात ही दे दिया है आपको। ये जो आप निकालिएगा ना, ये वाला है ना, इस यहां पे, ठीक है, वही आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो फाइनल है आपका 7 अनुपात कितना आया, 32 आया। तो जब भी इस टाइप का सवाल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना, बराबर करना है। देखिए तो बराबर कैसे होगा, 2 और आपका ये कितना होता है भाई, 13, ये आपका कितना होगा 26, और ये क्या होगा आपका 39, 78 हो सकता है एलसीएम। सिंपल, नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए 13, 13 गुना 2, 13 गुना 3, और 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, मतलब 6 चाहिए सब में। तो बस 6 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। यहां आपका कितना है, 2 है ना, तो 3 से, यहां आपका 3 है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है ना, 3, हाँ, तो आपको क्या करना है 2। अब इससे ये गया तेल लेने के लिए, समझे, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये जो मल्टीप्लाई किए है ना, बस इसको किसी एक में कर दीजिए। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो 6 गुना 2, ये आपका कितना हो गया भाई 12, ये आपका कितना है 5 है ना, तो 3 5 से 15, ये आपका कितना है 7 है, तो 7 दूनी 14। अब जब भी आपको एलिगेशन लगाना है, जब भी आप एलिगेशन लगाए, तो एलिगेशन का एक नियम होता है, यहां पे क्या रहेगा, स्मॉल मतलब आपका छोटी वैल्यू, स्मॉल मतलब छोटी वैल्यू, यहां पे आपका क्या रहेगा, ये आपका हाईएस्ट रहेगा, और यहां पे आपका क्या रहेगा, मिडिल, ठीक है। यहां पे आपका क्या रहेगा, मिडिल रहेगा। बोलने का मतलब क्या है, जैसे स्मॉल, यहां स्मॉल कौन है बताइए, स्मॉल आपका 12 है, आपका ये आपका मिडिल है ना 14, और हाईएस्ट कौन है 15, बस। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पे 1 आएगा, इसका गैप कितना 1, और इसका गैप कितना 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर क्या आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है, अगर यहां दे देता कि स्टील और क्रोमियम का अनुपात बताइए, तो फिर आंसर घूम जाता। जब भी आंसर आप लोग सिली किए होंगे, कहां किए होंगे हम बता देते हैं एक में। अब देखिए ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट कभी कभार क्या पूछ लेगा कि आपको स्टील और क्रोमियम का अनुपात बताना है, तो थोड़ा सा वहां पे केयर होना है, समझ गए ना। आंसर लगाते वक्त या गोला घेरते वक्त थोड़ा सा सांस लीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। नहीं तो फिर 25 में 23 हो जाएगा, समझ गए ना। बना के तो सब आएंगे, बट वो जो आपका सिली, सिली से बचना है, समझे। चलिए तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत, आप किस मेथड से किए थे,
आप लोग डायरेक्ट किए थे क्या? तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। एलसीएम लिए थे, हाँ हम समझ रहे। देखिए आप क्या लगाते थे, आप 2 बटे ऐसे किए होंगे 13, है ना? इस मेथड से किए थे ना। तो इस मेथड से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का, बट इसमें कोई आपको एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये तो एक हुआ, आप इसमें भी लगा सकते थे, समझे, ये वाला में, ठीक है। अब वो इसमें भी लगा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिए 6 11 कितना, बोलिए, 6 11 66, 3 11 63, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 64, है ना? तो ये आपका 64, 66, आपका 63 और 64, तो यहां पे तो 64 आएगा, और यहां पे कितना आएगा, 63, बोलिए, 1 और आपका कितना, 2, ठीक है। आज से आप लोग ये मेथड को अपनाइए, ठीक है। आपको क्या होगा, एफर्ट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और मैथ्स में आपको एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। हाँ, मैथ्स आपका मेथडोलॉजी में आपको आगे बढ़ाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़े। 82 हो गया ना, चलिए 83। देखिए 83 में आपका क्या है, 323। सुनिए, जब भी आपसे बोले ना कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, तो ये किसके करीब है, 324 के आसपास है, 24। तो उससे नीचे जितना भी होगा उससे आपको क्या करना होगा, यही नियम है, डिवाइड करना होगा। तो एक बात बताइए, जैसे हम इसका अगर रूट निकालते हैं, नियम, रूल क्या है, यही है, ठीक है। रूल आपका यही है कि रूट अंडर 323, पता नहीं है ना, तो किसके करीब है, किसके करीब है, 324 के करीब है, तो लगभग ये आपका 18 के आसपास देगा। तो 18 से नीचे जो भी नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, उससे आपको क्या करना होगा, इसको करना होगा। अरे बोलने के लिए तो एक के लाइन में तो हो ही जाएगा, ठीक है, वो नहीं बता रहे हैं, हम नियम बता रहे हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से, इवेन में एक ही प्राइम नंबर है, वो 2, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तो 3, फिर आपका 5 7 9 नहीं होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा रहा है क्या, 4 7 28, नहीं जाएगा, समझ रहे हैं बात, 11 से भी नहीं जा रहा है, सीधा आपका यहीं जाएगा, ठीक है। तो 17 से ये जा रहा है, बताइए, 17 17 एक के आपका 17 153, है ना, 17 से क्या बार में है, अच्छा ये 9 बार में हो रहा है, नहीं 9 बार में नहीं जाएगा, क्या बोले, 17 के 17, ठीक है। सत्रह से जा रहा है ना ये, 3 2 आपका 3, एक बार गया 17 के 17, यहाँ आपका 15, यहाँ पे आपका कितना, तो ये आप, अच्छा 19 में जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ, तो ये आपका 19 इंटू आपका कितना है, अब प्राइम नंबर ही पूछा था ना, तो प्राइम नंबर कितना है, 2 है, क्लियर। प्राइम नंबर कितना है, यही ना पूछा था, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड, तो आंसर आपका यहां भी पावर 1, यहां भी 1, आपका 1 + 1, आंसर कितना आएगा, ये आपका 2, ठीक है। समझ गए, बड़ा नंबर भी दे सकता है आपसे, बड़ा नंबर भी देगा, तो आपको इसी मेथोडोलॉजी में क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर बढ़े, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, 84 नंबर, देखिए 84 नंबर, देखिए यहां देखिए, 0.3939 है ना, तो 39 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 39 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 0.39 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को आपको ऐसे लिखना है, जब भी ये जो होगा, तो जिसके ऊपर बार है या जो रिपीट है, जो रिपीट है ना, तो इसको नंबर को लिखिए, ठीक है, और जितना रिपीट है उतना 99, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल बता देते हैं, आपको बढ़िया लगेगा, तो कटेगा 3 से, यही आंसर दिया है, हाँ, तो ये 3 से कट गया आपका, 3 से 13 और 3 से आपका 33, ठीक है। ये तो चलिए ये आपका क्वेश्चन का सवाल हो गया। अब सुनिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सुनिए, जैसे आपका अगर ऐसे रहता 0.139 और इसका बार रहता, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है, हाँ, तो आप क्या बोलते, आप क्या बोलते, ये ऐसे ही लिखते, ठीक है,
जितना के ऊपर बार था, पहले सुन लीजिए, जितना के ऊपर बार था 2 9, ठीक है, एक पे बार नहीं था ना, तो एक को यहाँ क्या करते, घटाते, और एक, सॉरी, एक आपका क्या होता है यहाँ पे, एक आपका 0 होता, ठीक है। तो 138 बटे आपका कितना 990, आ गया समझ में। चलिए और एक एग्जांपल दे देते हैं। 0.2335 आपका बार है, ठीक है। तो क्या बोलते, 2335 माइनस क्या 23 और यहाँ 9920, ठीक है। 23 आपका 1 2 यहाँ पे 99 आपका 00, जो कि आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हो सकता है आज ये पूछा, अब आपसे उस टाइप का पूछा जा सकता है ना, तो बनना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल जो है, जैसे पॉजिटिव में आपका अगला सवाल है 85 है ना, तो आप यहां बस लिख लीजिए क्या क्या है। देखिए आपका P है -0.12 है ना, आपका Q है कितना, हाँ ठीक है, और आपका R है आपका -0.01 आपका 5। तो सबसे पहले 3 डिजिट, इसमें भी देखिए 3 है ना, तो 3 3 सब में कर लीजिए, एक 0 यहां लगा दिए, यहां भी एक 0, क्लियर। माइनस में जैसे पॉजिटिव में क्या होता है, जो जितना बड़ा है वो आपका बड़ा नंबर हो गया। माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, माइनस में आपका क्या होगा, जो जितना छोटा है, जो जितना छोटा वो बड़ा होगा, ठीक है। यहां पे आपका नोट, क्लियर, कि निगेटिव 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 नंबर में जो जो आपका जो जितना छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्लियर। तो एक बात बताइए, बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन है, यहां देखिए ये है आपका, यही ना है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा तो P है, 120 हो गया ना, तो P आपका यहां पे होगा सबसे, ये सबसे छोटा है P, तो P, ठीक है। अब बताइए ये 0.15 है ना, और ये क्या है 0.1, यही छोटा है ना सबसे, तो आपका Q आपका यहां पे, और ये आपका R। इसमें भी आपने सिली किया होगा, बहुत बच्चा सिली किए होंगे, हैं, सबसे छोटा नहीं, ये तो आपका बड़ा है ना जी, 0.15 है, और ये 0.10 है, क्या बोले, सबसे छोटा आर कैसे होगा, ठीक तो है। अरे सबसे बड़ा नंबर हो गया ये, उसके बाद ये बड़ा कौन है, 10 या 15, 15 ना बड़ा है, तो आर ना होगा, आर के बाद क्यों होगा, ठीक तो है, क्या हुआ, अरे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं ना, क्या दिक्कत है बताइए। ये तो घुमा दिए हैं ना, आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीजिए लीजिए, ठीक है। ऑप्शंस बता देते हैं, ऑप्शंस बता देते हैं, ए, ठीक है। हाँ हम तो बोल ही रहे हैं कि बहुत बच्चा है जो सिली करके आए होंगे, समझे। यहाँ आपको लगेगा 25 में 25 कर दिया हमें, समझ गए, जब आंसर की आया अरे दूगो तो मेरा गलत हो गया भाई, समझे। तो सुबह सुबह दवाई लेना है, दवाई लेने से डरना नहीं है। हाँ तो यही है, आप जैसे डिस्कशन करेंगे तो आपका यही क्लैरिटी होगा, समझे। अब अगला दिन आपको लगेगा, हाँ आप खुद ही आपको लग जाएगा कॉन्फिडेंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला बढ़ते हैं। आपका हाँ, इसमें आपने सिली किया होगा, ठीक है, इसमें किसने किसने सिली किया है, सिली भी किए हैं इसमें। तो इसमें देखिए सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। किसका किसका एलसीएम लेना है,
12, 18, आपका 21 और आपका 30 का। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम सबसे पहले कैसे लेना है, यहां 7 है या नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, देखिए 7 है, ये 3 भी आ गया, ये आपका कितना है 7 इंटू 3, ये आपका 9 इंटू आपका 2, 9 इंटू 2 ये 9 है ना, तो एक 3 चाहिए इसका मतलब। चलिए ये 9 का आपका एक 3 आ गया, एक 2 भी आ गया, यहां तक मेरा हो गया बात। अब देखिए 30 है, तो 30 में आपका क्या है 6 इंटू 5 बोल सकते हैं। देखिए 6 मेरा ऑलरेडी आ गया, क्या चाहिए 5 चाहिए, 12 है, कितना है 3 इंटू 4 बोल सकते हैं ना, तो 3 तो मेरा ऑलरेडी आ गया, 2 भी आ गया है, बस आपको क्या चाहिए 2। अब देखिए ये 10 है ना, 9 दूनी 18, 18 इंटू आपका 7 इंटू आपका कितना 10, तो 1260। अब देखिए, अब बताइए आंसर क्या किए हैं, नहीं देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आंसर पता है क्या होगा, आंसर होगा, आंसर होगा 1260 बाय 2, 630। समझे, ये सस्ता वाला नशा नहीं करना है, क्या समझे। देखिए यहां पे आपने सिली किया होगा, तो ये सिली यहीं से पता चलेगा, समझ गए, हम आपको सिली पे काम करवाएंगे, चाहे आप बना लिए, ठीक ना हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, अभी क्या बोले कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे इजी है, बट आपको जब जब भी आंसर लगाइए, मैथ्स का ही नियम है, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है ना कि हाँ सब बन रहा सब बन रहा है, तो उसमें सिली है, जान लीजिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो अभी आपका परफॉर्मेंस है, समझे, मेन टेस्ट में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना है, ठीक है। आज तो आपका पहला सेट है ना, तो फिर धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई आंसर में हमको क्या करना है, थोड़ा सा समय देना है, ठीक है। और सुनिए, जैसे मैथ्स रीजनिंग में आपको क्या करना है, जैसे आप 10 या 20 बना लेते हैं ना, 20 सवाल बनाइए गोला घेरिए, 20 सवाल बनाइए गोला घेरिए, ठीक है। और जीएस में घेर आपको सीधा क्या करना है, गोला घेरते चलना है, यही पैटर्न अपनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में फिर क्या होगा कि मैथ बना लेते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, फिर गोला घेरने में टाइम में आपका निकल जाएगा, यही इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से प्रैक्टिस, जैसे 20 सवाल बना लिए, या हम तो बोलेंगे 10 सवाल बनाइए, 10 घेरा लगा चाहिए, ठीक है। अभी से उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, और अपने प्रति एकदम जेन्युइन रहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ आप इधर इधर उधर करके 5 नंबर बढ़ा लीजिएगा, वहां पे आपको कौन मदद करेगा हैं। तो बस ये मान के चलना है कि ये आपका इस साल जो है, ठीक है, मतलब ये दो जो पेपर आएगा, आप उसमें 100% एफर्ट डालिए, फिर जिंदगी में आपका नहीं डालना है, लास्ट मेरा पेपर है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, 87, तो ये सिली वाला क्वेश्चन था, है ना। 87 इसको इजी कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोला है कि ए और आपका क्या है, आपका बी, तो ए ने 18 दिनों में और बी ने आपका 15 दिनों में, सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 90 आपका कितना, ये 5 और ये आपका 6। अब देखिए क्या बोला है, बोला है कि बी अकेले 10 दिनों तक, बस, तो बी को 6 इंटू 10 के हिसाब से काम करेगा, कितना दिन 60 दिन, बचा कितना 30 दिन, क्या बोला है ए को करवाना है, तो 5, आंसर कितना 6 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ 88 क्वेश्चन 88, चलिए यहां देखिए 88 में क्या बोला है कि x जो है ये आपका भरने वाला पाइप है, तो हमेशा इसमें सिली से बचने के लिए जो बोला है ना उसके ऊपर लगा दीजिए, हम जैसे प्लस लगा देते हैं, प्लस मतलब भर रहा है, y आपका क्या कर रहा है भाई, ये आपका खाली कर रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से मानना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, तो यहां एक्स वाई है, वाई आएगा ना, अब एक्चुअल में वाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये पाइप था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, जब भी काम होगा किस पे काम होगा, क्षमता या कैपेसिटी बोलिए या एफिशिएंसी बोलिए, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी एक्स हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि यहां नेगेटिव था ना, बात आया समझ में, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है ये आपका टोटल काम है, टोटल काम है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ है, 1/3 पहले से ही भरा हुआ, बचा कितना, बचा कितना 1 से 1/3 बचा कितना भाई, इसी को ना भरना है,
इसी का यही टोटल काम है ना, तो आपका 2/3 किसका टोटल काम का भरना है। भरिएगा किस हिसाब से, यही ना भरेगा, ये भरने वाला है, ये भरने वाला का इफिशियंसी है और ये निकालने वाला का इफिशियंसी है, तो y माइनस यही ना होगा। फाइनली y माइनस आपका x आएगा, क्या आएगा, y माइनस x, बस। तो यहां y माइनस x कैसे लिखना है इसको, तो 2/3 नीचे आ जाएगा, समझे। और यहां आपका, ठीक है, इसमें भी बहुत बच्चा को दिक्कत हुआ होगा, आई होप है, तो अब दिक्कत नहीं होने है, क्या बोले, बन गया था, तो अच्छा है, गुड है, वेल डन है। चलिए बोलिए बोलिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 88 हो गया, 89 हो गया। अब देखिए 89 है ना, 89 आपका पार्टनरशिप का है, तो ए लगा रहा है और आपका बी लगा रहा है। ए ने आपका कितना लगाया, 42,000। देखिए ए लगाया कितना, 42,000, तो 3 जीरो लिख देते हैं, चलिए 1 2 3, और ये लगा रहा है आपका कितना, 49,000। तो बोलिए 3 जीरो हटा सकते हैं ना, 7 से भी काट सकते हैं ना, 7 से काट सकते हैं ना, ये आपका क्या है, कैपिटल या पूंजी बोल सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट, जो बोलिए। अब देखिए, अब क्या बोला है, क्या उसके कुछ महीने बाद, ए जो है, ए के कुछ महीने बाद, इसका मतलब अगर 1 साल की बात हो रहा है, तो ये जो आपका टाइम है, ए तो 12 महीना के लिए लगाया होगा, कुछ महीने बाद आपको पता नहीं है ना, बस क्या मान लीजिए, x महीना के लिए, ठीक है। और यहां पे आपका दोनों का प्रॉफिट भी आपका दिया हुआ है, समझे। ये प्रॉफिट क्या बोला है कि ए आपका 9,000, ये आपका कितना 7,000। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 हट गया। अब देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा, आप जितना पैसा जितना समय के लिए लगाइएगा, उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, बस। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑफ आपका क्या लिखिएगा, बी। और प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी है कितना, 9:7, बोलिए यस या नो, है या नहीं, 9:7 है ना। अब प्रॉफिट बराबर क्या होगा, यहां देखिए, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू आपका टाइम, या इन्वेस्टमेंट इनटू आपका टाइम, मतलब पूंजी इनटू समय। प्रॉफिट लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी इनटू समय, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए पूंजी किस हिसाब से लगाया, 6 यहां पे है, ये लगाया 6, और समय कितना 12, ये लगाया 7, समय कितना है भाई, ये x, 7 से 7 कटा, 3 से कटा 3, 3 से कटा 2, 3 से कटा कितना बार में, ये 3 से कटा 4, तो x बराबर फाइनली कितना आ गया, 8। अब देखिए x 8 आया, यहां पे मस्त सवाल बनता, अगर एक ऑप्शन 8 दे देते तो बहुत बच्चा जाके 8 लगा देता, समझ गए। बट यहां पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है, तो b कितने समय बाद, है ना, तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आपका आएगा 12 माइनस 8, ठीक है 4, है ना, ये आपका आंसर है, समझे। तो ये वाला सिली क्वेश्चन है, हम अगर होते तो हम यही देते 4 और 8, बहुत बच्चा लगाता 8 है नहीं। अब इस ऑप्शन से समझ गए ना। अगर आपको पार्टनरशिप में दिक्कत है, पार्टनरशिप का जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन आता है, यूट्यूब पे जाइएगा, 3 वीडियो डाला हुआ है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है सिंपल इंटरेस्ट है, देखिए 90, क्वेश्चन नंबर आपका 90। आपका जो है मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया, ठीक है। 6 वर्ष बाद इसको, जो 6 वर्ष के बाद आपका कितना मिल रहा है भाई, 42,000, ठीक है। एक वर्ष में कितना मिलेगा, हम अगर बोले कि एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो 42,000 बटे आपका 6, मतलब कितना 700, क्लियर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला बस जान लीजिए, यूज नहीं है, हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, आप बोलेंगे कि सर कैसे हुआ, तो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे कितना 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए आपको सीधा ऐसे या होना चाहिए कि ये आपका क्या है भाई, ये इंटरेस्ट है ना, 700 रुपए मिला, तो इंटरेस्ट किस में मिलता है, प्रिंसिपल पे ही ना मिलता है, बस। तो इंटरेस्ट मिला, बाकी आप फॉर्मूला से यहां लगा लीजिएगा, ठीक है। आपका कितना है 294 आपका 00, ये आपका क्या है
700 रुपए मिला इस पे, टोटल पैसा पे। आपको पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, बस परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो, सॉरी 2 जीरो, 2 जीरो कट गया। यहाँ पे आपका कितना बचा, देखिए 7 से कटेगा, ये 7 से कटा, ये आपका 100, और 7 से क्या बार में, 4, आपका 2, यही ना, क्या बोले, हाँ। तो आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 50, और 2 से आपका 21, देख लीजिए, हाँ ऑप्शन आपका ए। तो 2.8 आपका 21 परसेंटेज, ठीक है, जो कि आपका क्या है, आपका आंसर है। ये इजी कैटेगरी है, इस पे आपको, आप दूसरे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सब बनाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 91, है ना, चलिए 91 देखिए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन बनाए थे ये, ठीक है। तो इस सब के लिए क्या लगाना है आपको, ट्री लगा देना है, समझे, ट्री। देखिए आपका टोटल कितना है, टोटल है आपका 10,000, है या नहीं, 1 2 3, पहला में लगा रहा है 4%, उसके बाद कितना 5%, उसके बाद कितना 6%। अब देखिए यहां चार, पहला वर्ष के लिए आपका 10,000 में 4%, तो 4% मतलब 4/100, 100 से 2 जीरो कटा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, बोलिए 400 पहला वर्ष। दूसरा वर्ष उसी तरह से जब इसको भी कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 500 आएगा। उसी तरह से इसको भी कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 600 आएगा। आपने पहला वर्ष जो है 4% लेगा, तो उसका कहानी खत्म। बट ये जो है इसका आपको क्या मिलेगा, 5% मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 5%, 5/100, 100 से 2 जीरो, 2 जीरो कटा, 5 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ 6% इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, यहाँ भी 6% मिलेगा, और आपको इसका भी आपका क्या मिलेगा भाई, 6%। तो इसका जब आप, हाँ ये, इसका जब 6% कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 2400 मतलब 24, और ये आपका 3000 मतलब कितना, 30, और आपको इसका भी आपको 6% मिलेगा, तो 120 मतलब 1 पॉइंट आपका 2। लास्ट में आपका कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, आपका 1000, 1500 है ना, 1000, आपका ये 1500 हो गया, और आपका ये 70, 74 है ना, और एक मतलब 75.2, तो 1575 पॉइंट आपका 20, ठीक है, जो कि आंसर है। ट्री मेथड अप्लाई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ये इसमें अलग अलग है ना, और नहीं होता तो उसका भी आपका था, ठीक है, हैं? हाँ समझ गए ना। इस मेथड में बनाइएगा, जितना भी कैलकुलेटिव हो, जितना भी कैलकुलेटिव, इसमें तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ था शायद, है ना। चलिए आगे बढ़ें। आगे है आपका 92, इसमें भी किसी को दिक्कत हुआ था क्या, 1 हेक्टेयर पूछा था ना, तो 1 हेक्टेयर बराबर आपका कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, समझे, ठीक है, एरिया है ना, क्या बोले, क्षेत्रफल है मतलब, हाँ। तो 1 हेक्टेयर एक्चुअली स्क्वायर होगा यहाँ पे, समझे, 1 हेक्टेयर स्क्वायर, है ना। आप देखिए सिंपल बात है, आपका एक आपका लंबाई भी दिया हुआ है, और एक आपका ये चौड़ाई भी आपका दिया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, लंबाई जो है आपका 4x, और चौड़ाई कितना मान लीजिए, आपका 3x मान लीजिए, सिंपल, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। एरिया बराबर क्या होता है भाई, एरिया बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुना आपका चौड़ाई, ठीक है। तो यहां से आपका 4x इंटू आपका कितना 3x, और ये आपका कितना है 10,000, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि 12x बराबर कितना, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है 10,000 है एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आपका 10,000 बटे आपका 12, कुछ नहीं, अरे 1/12 था ना, 1/12 था यहाँ, समझे, इसलिए नहीं हो रहा है। 1 बटे आपका 12 हेक्टेयर था, ठीक है। तो 1/12 इंटू आपका कितना लिखेंगे इसको, 10,000 लिखेंगे, 1/12, हाँ ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना 100, और नीचे आपका 12। पूछा क्या है, क्या पूछा है, चौड़ाई, चौड़ाई है कौन, ये 3 वाला, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी आपका 3 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, 3 से कटा क्या बार में 4, 4 से कटा क्या बार में 25, ये मीटर में आंसर जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया भाई मीटर में, समझे।
बोलिए, इसमें भी हाथ रुका था क्या? इसमें भी हाथ रुका था? तो सुन लीजिए, यहां देखिए। अच्छा, थोड़ा सा बता देते हैं, चलिए ये सवाल हो गया ना, इसके बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा। यहां देखिए, आपका सवाल कितना था? 92। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा कि आपका एरिया, मतलब आयत का हम लोग एरिया लिख रहे हैं। ठीक है, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, समझे? सीधा आपको ये लिखना है L इंटू बी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर बोलेंगे तो 2L प्लस आपका बी। अगर हम डायगोनल की बात करें तो रूट अंडर क्या लिखेंगे? L प्लस आपका, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, समझे? इतना जानकारी होना चाहिए। ये एक हो गया, ये आयत का हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग, समझे? अगर वर्ग, वर्ग का एरिया बोल दे तो आपका क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू आपका ए। और अगर डायगोनल की बात करें, आप क्या बोलेंगे? √2 आपका ए। ये बेसिक फॉर्मूला है, जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, अब एक चीज आपको ध्यान में ये याद रख लीजिए, मिली, सेंटी, एसी, मीटर, ठीक है, टेका, हेका, ठीक है, और किलोमीटर। अब देखिए, ये सिंपल वाला में, जैसे 1 हेक्ट, जब आप इधर जाएंगे, समझे, इधर जाएंगे, आपको क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इधर आएंगे, आपको क्या कीजिएगा? 1/10 से क्या करना है? ठीक है, अब अगर हमसे आपसे पूछ ले, देखिए हेक्टेयर है ना, यहां आप इसको बेस मानेंगे। जैसे आपको हेक्टेयर से मीटर में जाना है तो उसको बेस रखिएगा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर अगर पूछ ले, तो 1 हेक्टेयर बराबर आपको मीटर में चेंज करना है। क्या घर जा रहे हैं? एक दो, दो घर गए ना, 2 घर गए, तो बस क्या करना है, समझे? ठीक है, बोलिए। अगर हम आपसे पूछ ले कि सेंटीमीटर से आपको इसमें जाना है, ठीक है, अगर हम पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना डेकामीटर, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, 1 2 3, 1/, आपका 1000। आया समझ में? अब यही जब एरिया में होगा तो आपको स्क्वायर करना होगा ना। अब अगर ये एरिया होता तो 1 हेक्टेयर, तो ये मीटर स्क्वायर, तो 100 का भी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना? 10,000, बस। समझे? हाथ नहीं रुकना चाहिए। चलिए, ये सब बेसिक चीज है। अब आपका है, हाँ 93। बढ़िया क्वेश्चन, बोलिए 93 किसने बनाया था? हैं? अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, जब भी आपका क्या बोला है, देखिए यहां आपका था टेक थीटा, और आपका कितना था? टेक थीटा प्लस टेन थीटा था। हाँ, सवाल तो आएंगे ही। अगर ये P है, समझे, तो अगर सेक थीटा माइनस क्या है यहाँ पे? माइनस आपका टेन थीटा क्या आएगा? 1/P। सवाल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा? इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा ना, जैसे ही जोड़िएगा ये कट जाएगा, तो यहां से आपका क्या आएगा भाई? 2 सेक थीटा क्या आएगा? P प्लस आपका 1/P। ठीक है, इसी का और एक फॉर्मेट होता है, जब भी अगर साइन थीटा प्लस क्या रहे आपका? कॉस थीटा एक्स रहे, तो आप क्या बोलेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आएगा? 1/x आएगा। ठीक है, जैसे ही जोड़िएगा कैंसिल, क्या आएगा भाई? 2 साइन थीटा एक्स प्लस क्या आएगा? 1/x। ठीक है, चलिए, और हाँ, ये आपका कॉसेक थीटा प्लस आपका क्या? कॉट थीटा। मान लीजिए y है, तो यहां कॉसेक माइनस आपका कॉट 1/y, समझे? जोड़ना है 2 कॉसेक, 2 कॉसेक थीटा क्या आएगा? y प्लस 1/y। ठीक है, ये फॉर्मेट। तो इसलिए क्यों बोले? क्योंकि आपको मॉक कॉपी बनाना है, ये कोई नहीं बताएगा। अब सुन लीजिए, हम अभी खुद एस्पिरेंट हैं, ठीक है, समझे? तो आपको हम हवाबाजी नहीं बताएंगे, आपको एकदम टू द पॉइंट एग्जाम में कैसे आपको हिंट करना है वो आपको बताया जाएगा, समझे? समझे ना? तो आपको मॉक कॉपी रोज बना, मॉक कॉपी आपको लेके ही आना है। जब भी आपको मैथ्स का डिस्कशन यहाँ करना है, या आप चाहे यूट्यूब से करें या जैसे ऑफलाइन आपको यहाँ करना है, ठीक है, हम तो बोलेंगे ऑफलाइन कीजिए, समझे? बहुत मजा आएगा। ठीक, बोर नहीं होना है, समझे? थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को एडजस्ट कीजिए।
लाइफ में एक बार आपको मेहनत करना है और जान लीजिए कि यही समय है मेहनत करने का, इसके बाद आपको मेहनत नहीं करना है, समझे? बस यही समय है, अपने आप को झोंक दीजिए, 5 महीना 6 महीना इलेक्शन के बाद आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है? बस ये जॉब ले लीजिए भाई, नहीं पढ़ना है, कहीं काम नहीं है सबका। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है? अब बोलिए, सीधा क्वेश्चन बनेगा ना? क्या था आपका? सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा। भाई ये देख के ही बना लेता है, समझे? क्या था बताइए, सवाल क्या था? 3 था ना? तो आप क्या बोलेंगे यहां से? आपका सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा, क्या आएगा भाई? 1/3 आएगा या नहीं? जब जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, अच्छा क्या था? हाँ आइए ना हमारा बिहार में ना, तो यहाँ सेक थीटा बराबर क्या आएगा बताइए? 3 तिया 9, मतलब 10/, आपका 3, तो यहाँ 10/3, नीचे आपका 2 आएगा, आएगा ना? तो 2 से कटेगा क्या बार में भाई? 5 बार में, 5/3, समझे? यहां भी दिक्कत हो रहा है ना? तो यूट्यूब में जाना है, 2 सेक्शन 2 लेक्चर लिए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ये 10th का है या नहीं? 10th में तो यहाँ ऐसे छोटा सा ट्रिपलेट बनाना है भाई। थीटा जहां है, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने देखेंगे तो वो आपका क्या होगा? वो आपका लंब होगा। क्या होगा? लंब, परपेंडिकुलर। तो यहां देखिए सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा होता है आपका h बाय क्या होता है? b। तो थीटा के सामने p, ये आपका b और ये आपका h। h फिक्स होता है, h बदलता नहीं है। तो b आपका कितना दिया है बताइए? b है आपका 3, h है आपका कितना? 5। तो 3 4 5 6 8 10 ट्रिपलेट्स होता है ये सब, समझे? आपका उसके बाद 9 40 आपका 41, समझे? 20 21 29, ये कितना होता है? ये सब ट्रिपलेट्स है, देख के ही पता होना चाहिए, ठीक है? पूछा क्या था? बोले क्या पूछा था? हाँ आपको पूछा था कि 5 साइन थीटा निकाल लीजिए, और साइन बराबर सुन लीजिए क्या होता है? p बाय आपका h। तो 5 और साइन थीटा बराबर क्या होगा? आपका p बाय h, p बाय h, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 4, ठीक है? अगर जैसे बेसिक वाला में दिक्कत है, जैसे होता है ना कि साइन 90 साइन 30, तो इसमें जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, 2 से 3 लेक्चर आपका लिया हुआ है, जाके उसको देख लीजिएगा, बेसिक बेसिक चीज आपको मजबूत हो जाएगा, समझे? चलिए आगे बढ़े। सुनिए ना, उसको मत लीजिए, आप YouTube सेक्शन में जाइएगा, यूट्यूब अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आपके लिए मेहनत हम करेंगे, बाकी आपका, आप कितना मेहनत करते हैं, समझे? वो आप पे डिपेंड है, ठीक? अब देखिए 94 है ना? सब में रूट है, बोलिए सब में रूट है ना? तो रूट को कॉमन ले सकते हैं ना? तो एक जगह पे रूट को कर दिए, समझे? ये आपका रूट हो गया, रूट को ही 1/2 लिखते हैं। अब सुनिए, -1 मतलब क्या? किसी के पावर अगर -1 रहे तो मतलब 1/, ठीक है? तो बस क्या करना है, देखिए पहला आपका क्या है? b/, उसके बाद आपका c/b, उसके बाद आपका क्या आएगा? a/, आपका c। बोलिए कैंसिल 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 कैंसिल, क्या आएगा? 1 के पावर 1/, आपका 2, आंसर कितना? 1, ठीक है? चलिए 94 95 देखते हैं, यहां हो जाएगा शायद, नहीं 95 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब इसमें सिली हो सकता है, तो आपको बचना है सिली से। बताइए इसमें भी आपसे बना था। तो सबसे पहले सुनिए, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास, ठीक है? BODMAS, सॉरी BODMAS। बी मतलब आपका क्या होगा? ब्रैकेट, समझे? इसमें आपका जैसे ये वाला और ये वाला, समझे? सबसे पहले ब्रैकेट को करना है। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, समझे? ठीक, 6 क्लास का है बट अभी भी यूज है, ठीक है? डी, डी से आपका क्या? ये डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस आपका क्या? सब्ट्रैक्शन, समझे? ये नियम है, ठीक है? चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। देखिए एम आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? सबसे पहले देखिए 3/7 था, है ना? और 3/7 डिवाइडेड 6/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5/, समझ गया ना? हाँ तो क्या होगा बताइए? 5/, आपका 6 हो जाएगा। यहां गुना था तो उसको ऐसे ही लिखिए, गुना को 2/3 प्लस 1/, कितना है?
5 और आपका 3/2। एक सॉल्व कीजिए पहले। देखिए 3 से 3, 2 से आपका 3, फाइनल कितना आ गया? ये आपका 5 और नीचे आपका 21, छूटना नहीं चाहिए आपका, ये 3 और ये आपका 10। ठीक है, 50 और 63, 50 और 63 कितना? 113, नीचे आपका कितना भाई? 210। क्लियर है? चलिए, ये m निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? n निकालना है। ठीक है, अब देखिए n में आपका क्या है? हाँ, सबसे पहले 2/5 है, बोलिए यस। फिर आपका कितना है? 5/6 भागा है भाई, भागा 1/3 है, मल्टीप्लाई। ए जी पीछे वाले, पीछे वाले आप क्या नोट कर रहे हैं? यहां ध्यान दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप 1 महीना के बाद आपका लेवल यहां पहुंच जाएगा। आप बस यहां ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, सुनिए, आपका 1/3 है ना, तो आपका 3 कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्लस है, कुछ बच्चे देखिए कहां दिक्कत किए होंगे, बता देते हैं आपका। उसके बाद आपका 2/3, किसी किसी को ना, किसी किसी को ये दिखा ही नहीं, भागा 3/5, किसको नहीं दिखा था? दिखा था? नहीं दिखा था? दिखा था? हाँ, तो ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए, समझे? फिर देखिए भागा है 3/5, तो गुना में आपका 5 बटे आपका कितना? 3, 5 से 3 से, ठीक है, ये देखिए 3 से और ये 6 हो गया, और 5 5 कट गया, ये कितना बचा? क्या क्या? तो वही तो बोले कि किसी किसी को 3/5 दिखा ही नहीं, समझे? तो यहां 1 हो गया, और ये कितना है बताइए? ये आपका 2/3 है, बोलिए ठीक है ना? 2/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा फाइनली? 5/3। पूछा क्या था? हाँ, m/n पूछा था, है ना? m/n, तो m में आपका कितना है? 113 बटे आपका 210 बटे 5/3, भगा में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 बटे आपका 5, 3 से कटेगा ये कितना? 70। ठीक है, तो 113 और आपका 350, समझे? तो इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने आपको क्या देना है? टाइम देना है, हड़बड़ हड़बड़ मत बनाइएगा, फिर बनेगा भी नहीं, फिर काटिएगा, समझ गए ना? तो इसको लास्ट में बनाना है, समझे? हाँ, पेपर करने का एक अटेम्प्ट होता है, नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, 95 हो गया, बस आ ही गए। 96, देखिए 96 में क्या है कि 36 के पावर 1/6, और 36 को लिख सकते हैं 6 का पावर है, और ये पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। बस कितना हो गया? 3। तो इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3 दे दीजिए। ठीक है, ये हल हुआ, इसमें आपको कोई कहीं लीड नहीं मिलने वाला है। चलिए 97, देखिए 97 में है कितना? √12, फिर आपका है √12, फिर आपका है √12, है ना? और ये आपका इसी हिसाब से बढ़ रहा है, समझे? तो जब अगर पॉजिटिव वाला हो, इसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। जैसे ये आपका किस में तोड़ना है? इसी में तोड़ना है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बड़ा वाला, समझे? हाँ, और अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव में क्या होगा आंसर भाई? आपका छोटा वाला, समझे? तो इसमें क्या आएगा आपका? ये 4, इसमें आपका 3। अगर इसी टाइप से और एक क्वेश्चन दे दिया जाए, समझे? जैसे आपका बोलिए, जैसे अगर 15 दे देते, ठीक है, यहां भी आपका 15 होता, समझे? यहां भी आपका 15 होता, फिर माइनस ऐसे करके आपका बढ़ता होगा, समझे? तो इसका आंसर क्या लिखते? समझे? अगला दिन से बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। पॉजिटिव तो बड़ा वाला, और उसमें आपको सह अभाज्य को प्राइम में यह करना है, ताकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, समझे? हाँ, डिप वही बोले, को प्राइम वही है, समझे? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 97 हो गया। 98, 98 बनाए थे ये वाला। 98, देखिए एक विद्यालय में आपका टोटल कितना है भाई? 50 विद्यार्थी है, जिसमें से कुछ आपका बॉय है और आपका कुछ क्या है? गर्ल है, ठीक है? तो आपका 30 छात्राओं, छात्राओं मतलब गर्ल हो गया, तो 30 आपका छात्रा है, 50 टोटल है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब 30 20 लेने का कोई जरूरत नहीं है, कटेगा ना। सुनिए, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, कितना हो गया? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब क्या बोला है कि आपका जो 30 छात्राओं का औसत भार कितना है?
ये जो है आपका कितना है भाई 16, और अन्य छात्रों मतलब यही वाला है ना, और इसका कितना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ओवरऑल, क्या पूछ रहा है आपका ओवरऑल, है ना, हाँ ओवरऑल पूछ रहा है। देखिए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 3 से आपको 16 कर लीजिए, ठीक है, और 15.5 को, हाँ 15.5 को 2 से कर लीजिए, और अब संख्या हम ये माने हैं, समझे ना, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये आपका कितना हो रहा है 48, और ये हो रहा है आपका 41 बटे आपका कितना 5, तो आपका हो रहा है ये 79 बटे आपका 5, मतलब 16 से 5 16 80 होता ना, तो 16 से 2 कम 0.2, ठीक है, तो हाँ ये आपका क्या हो गया भाई आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि देखिए ये 15.5 इसमें भी है, इसमें भी है या नहीं, तो आप 15.5 क्या ले लेते, कॉमन ले लेते, ये बढ़ कितना रहा है 0.5 बढ़ रहा है ना, है 3 में, तो प्लस 0.5 इंटू आपका 3, और 3 और 2 5 में ही बटेगा, ठीक है 0.1, तो 3, चॉइस इज योर्स, समझे। बढ़िया वाला ज्यादा कैलकुलेटेबल होगा तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई गुना भागा करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों में है ना, दोनों में कॉमन है 15.5, ये 16 16 में क्या 15.5 नहीं है, ऑफ कोर्स है 15.5 प्लस 0.5 है या नहीं, इसको कॉमन ले लिए, बाकी बचा क्या था एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या कितना में 3 आदमी में, लड्डू बांटते हैं जी, लड्डू बांटते हैं ए जी, नहीं बांटते हैं, कि 3 के पास ज्यादा बच गया, तो आप क्या बोलते हैं भाई कितना कितना बचा, ये पैसा जैसे होता है कि 3 आदमी के पास 10 10 रुपए बचा, समझे, तो कितना बचा टोटल 30 बचा, क्या आदमी है ना 6 आदमी है, बांटो 5 5 टका, बस वही है ना, 30 बटे 6 5 5 5, समझ गए, बस चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए। अब आते हैं 99, बनाए थे ये हैं 99, लैंग्वेज में दिक्कत हुआ होगा, सबसे पहले सुनिए, ए और बी का औसत आयु, औसत कैसे लिखते हैं एवरेज, 2 ही आदमी है ना, तो जैसे बोला है उसको वैसे ही लिख देना है, ए और बी का औसत आयु बोलिए कितना बोला है 20, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना ए और बी बराबर कितना हो जाएगा 40, अब बार बार सबको लिखने नहीं बैठना है, उतना टाइम नहीं है, अब क्या बोल रहा है, यदि ए को सी से, अब ए के जगह पे कौन आ गया सी आ गया, तो भाई कौन हो गया बी और आपका सी हो गया, यही ना है, तो 19 हो जाता है, औसत 19, जो कितना होगा 38, ठीक है, चलिए आगे, आगे वाला लाइन क्या है, हाँ अब देखिए उसके बाद आपका क्या है, और सी और ए का भी दिया हुआ है ना, तो सी प्लस ए क्या बोलेंगे बोलिए 21 दूनी 42, बस जोड़िए क्या आएगा, हाँ 2a बी और आपका सी कितना जाएगा 120, तो यहां से ए बी और आपका सी कितना आ गया भाई 60 आ गया, बस निकाल लीजिए ए बी और आपका सी, देखिए ए बी यहां से सी निकल गया, निकलेगा ना, तो सी कितना हो जाएगा 20, बी सी में ए निकलेगा 22, बोलिए समझ पा रहे हैं, कितना हो गया ये 18 होगा, कौन सा आंसर है देख लीजिए, ठीक है, लास्ट लास्ट सवाल है ना ये, क्वेश्चन नंबर आपका 100, देखिए क्या पूछा है, आपका एक डेटा दिया हुआ है जिसमें से आपका पूछ रहा है कि y1 की तुलना में, आप देखिए क्या पूछा है, जो पूछा उसको लिखना है, y1 की तुलना में किससे तुलना कर रहा है, y1 की तुलना में, ये बोला है ना भाई, ये y1 की तुलना में, कंफ्यूजन हुआ होगा इस क्वेश्चन में, हम बता देते हैं, y1 की तुलना में y5 प्रति वर्ग मीटर उपज में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है, आपको ये निकलना है, समझे, सबसे पहले ये निकाल लीजिए और उसका डिफरेंस करना है, आप देखिए आपका y1 है कितना, परसेंटेज में पूछा है ना, तो परसेंटेज में ही आंसर आएगा, y1 में उपज कितना है 130 में 130, 520 में से 130 परसेंटेज निकलेगा, 1/4 में कट रहा है, 1/4 मतलब 100%, कितना भाई है 25% है या नहीं, और यहां पे आपका y5 है कितना 170, 850, कटा कटा 1 बटे कितना 5, कितना 20%, अब देख लीजिए कितना अंतर है 5% है या नहीं है, 5% अंतर है 5%,
और अब यहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि बेस क्या ले। भाई क्या पूछ रहा है कि y1 की तुलना में क्या पूछ रहा है, y1 की तुलना में। y1 है कौन, 25% इंटू कितना 100, परसेंटेज हटा दीजिए, ये भी हट गया, 1/, ओह 5 से कटा 1/, कितना 5 से 20 कटा कितना 20%, समझे। जिसकी तुलना में बोलेगा उसको क्या लेना है, बेस लेना है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। तो इसी हिसाब से आपको सॉल्व करवाया जाएगा, समझे। तो इसी के साथ क्या होता है, आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप होता है। फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।